नमस्कार, स्वागत है आपका डी स्टडी पॉइंट जीके में। तो आज था आपको बिहार बीएड 2022 का एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो आइए हम लोग इसका देखते हैं कि इसमें कैसा प्रश्न पूछा गया है, जीके का खास करके है ना। तो उसमें से हम लोग इसका सारा जो है आंसर की हम लोग देख लेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। सामान्य जानकारी यहाँ पर देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस सामान्य जानकारी खंड 4 में यहाँ पर देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी गोलाकार है। तो ये बातें जो है आपको अरस्तु के द्वारा कहा गया है। आगे देखते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, मतलब इसमें से कौन से है ज्वालामुखी उद्गार नहीं है। तो बाल्टिक सागर जो है आपको ज्वालामुखी उद्गार नहीं है। क्वार्टजाइट का यांत्रित होता है, तो ये बलुआ पत्थर से होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं, मैं आपका मैथ होता है और सिलसिलेवार ढंग से सारा आपको ये दूंगा, ठीक है। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ पर ज्वाइन करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार करना है। स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन। तो इसमें से कहा गया है कि कौन से कारण से जो आपको मरीचिका बनती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूर्ण आंतरिक यहाँ पर परावर्तन और अपवर्तन से होता है। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, 2 और 3। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित पर आपको विचार करना है कि हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड में कौन सी जो है अम्लीय वर्षा के कारण है। तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, यानी कि आंसर दूसरा और तीसरा हो जाएगा। चलिए इसी के कारक हैं। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण ब्लड से होता है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफर से होता है, रक्त चढ़ाने से होता है। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो ये आपको ये ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। ये जो है ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है ये इस 81 में किया जाता है। तो ये जो है साबुन के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए एसआई सिस्टम कह रहा है कि यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा। तो एनर्जी कोई भी हो उसका आपको होने वाला है जूल ही, ठीक है। आगे चलते हैं कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन है। तो इसमें देखिए प्रोपेन और ब्यूटेन सबसे मुख्य घटक होता है और किसी में नहीं है। यहाँ पर मीथेन थोड़ा मात्रा में होता है, आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक देश ने ईमेल का आविष्कार किया था। तो ये देखिए जो है ये भारतीय अमेरिकी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वी शिवा आयुद्दुरई। ये जो है भारतीय अमेरिकी थे, तो यहाँ पर अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। ये अमेरिका में रह खोज के थे, लेकिन मूलतः ये भारतीय अमेरिकी थे। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है। तो देखिए हाइडल जो है हाइड्रो पावर को कहते हैं, जो कि नवीकरणीय है। सौर भी नवीकरणीय, पवन भी नवकरणीय है। कोयला वगैरह जो थर्मल पावर होता है ये अनवीकरणीय है, ठीक है। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। WTA का पूर्ववर्ती नाम क्या था। तो ये जो है था गैट था। देखिए ये जो है द्वितीय जब विश्व युद्ध हुआ उसके बाद जो है गैट को नाम जो इसी को एक्सचेंज बदल कर WTO कर दिया गया। और गैट का जो फुल नेम था वो था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। तो ये किसका वार्षिक प्रकाशन है। तो ये आपको विश्व बैंक का है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का है। आगे चलते हैं कि मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है। तो मनुष्य में जो है टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी के द्वारा ये फैलता है। आगे चलते हैं हम लोग कि त्रिपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है आपको बुने हुए वस्त्र के क्षेत्र, ये जो आपको तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग का है, आगे कोई भी एग्जाम में बिहार में पूछ सकता है। यात्री जो है इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो ये जो था आपका मोरक्को से आया था, जो कि यहाँ पर तुगलक के शासनकाल में आया था, ठीक है। आगे का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ पर ह्वेनसांग चाइना से, इब्न बतूता मोरक्को से, मेगास्थनीज ग्रीस से और फाहियान भी चाइना से था, जो कि मलेशिया है। यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर डी होने वाला है। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध कथन किसने दिया था। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा रहता है। ये जो कथन था रूसों के द्वारा कहा गया था। आगे चलते हैं, हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण जो कहाँ होता है। तो ये आपको लीवर यानी कि जिगर में होता है। यहाँ पर आंसर सी सही होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, कंप्यूटर का जनक कौन है। ये आसान सा क्वेश्चन आया है, चार्ल्स बैबेज हैं। जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है। देखिए आप जब भी फाइल को ट्रांसफ़र करते होंगे तो वहाँ पर बोलता होगा कोई इमेजेस वगैरह की जेपीजी या पीडीएफ में भेजना है। तो जेपीजी मतलब पूरा का पूरा फोटो ही भेज देते हैं, यानी कि इमेज फाइल को भेज देते हैं, यानी कि छवि फाइल हो जाएगा। चलिए, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो है ये कब हुई थी, ठीक है। तो ये आपको प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत की बात करते हैं, तो ये जो है आपको 2014 में ही इसकी शुरुआत हुई है। ऐसे आप लोग थोड़ा सा इसमें श्योर हो लीजिएगा, ठीक है।
आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो ये CO2 से जो है अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से द एसिडिटी ऑफ होप पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये एल गोर हैं। आगे चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, तो यहाँ पर आइए हम लोग मिलान करते हैं। देखिए, बारबोरा स्पोटाकोवा जो है वो जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं, जो कि चेक गणराज्य की हैं, एक महिला खिलाड़ी हैं। पामेला जेलिमो जो है आपको केन्या की एक धावक हैं, यहाँ पर भारोत्तोलन दिया गया है। तो आपको आंसर यहाँ पे मिल गया है, तो आगे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है, तो यहाँ पर उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सौरमंडल का सबसे बाहरी कक्षा में स्थित जो है आपको वरुण है, यानी कि नेपच्यून है। आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, गुणसूत्र शब्द का जो शब्द है किसने गढ़ा था? तो ये वाल्टेयर के द्वारा ये गढ़ा गया था। आगे चलते हैं, जब भारत न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो लाया गया यहाँ पर, तब उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो ये थे आपको PN भगवती। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं, तो ये JB मावलंकर थे। फिर देखिए, ददाब नामक एक बहुत बड़ा शरणार्थी शिविर जो समाचारों में था वो कहाँ स्थित है? तो ये देखिए, सोमाली एक शहर है जो कि केन्या में पड़ता है, वहीं पर ये स्थित है। आगे चलते हैं, बिहार के पानी में किस रसायन का सांद्रण सबसे अधिक है? तो ये आर्सेनिक की बात बताई गई है। ये आपको करंट अफेयर टाइप क्वेश्चन है। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो ये आपको अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के पास में स्थित है। ठीक है, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। और यहाँ पर निम्नलिखित पर विचार आपको करना है। देखिए, सबसे पहले की घटना है जलियांवाला बाग जो है 1919 में हुआ है। उसके बाद देख लीजिए, खिलाफत आंदोलन 20 में हुआ है। सहयोग आंदोलन के बाद वापसी 22 में हुआ। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, कि से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है? तो मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ को। आगे चलते हैं, एथलेटिक या शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्थित योजना को क्या कहते हैं? तो ये अवधिकरण कहते हैं। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आसान सा क्वेश्चन था, 21 जून को मनाया जाता है। मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो राइट आंसर यहाँ पर स्प्लीन यानी कि तिल्ली हो जाएगा। तो ये था आपको जीके का इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसका मैंने आपको आंसर बताया है। आगे का वीडियो में मैं आपको मैथ और जो भी सब्जेक्ट पूछा गया है मैं बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भूलें ताकि अपडेट मिलता रहे। तब तक थैंक यू, जय हिंद।